देवादिदेव खजराट कई देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन। घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन। अंतर घट में हो जरा, सिमट सिमट कर लीन। जिंदगी की शाम हो जाती है, सबका पिता मिलता है लेकिन अपना पता नहीं मिलता। ऐसी ये दशा हो जाती है। थोड़ा सा अगर भीतर दृष्टि डालें तो उसके अंदर ऐसा सुख का सागर लहरा रहा है। सारे विकल्पों संकल्पों से वह मुक्त हो सकता है, लेकिन अनादिकाल की ये भूल चल रही है और लुट लुट करके जी रहा है, घुट घुट करके जी रहा है। थोड़ा सा किसी को सम्मान दे दो सो फूल जाता है, और किसी को सम्मान नहीं मिलता तो कूल जाता है। हम अपनी आत्मा का कितना सम्मान कर पा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, और नम्रता मान देती है, और योग्यता सम्मान देती है। और जहाँ ये तीनों चीजें मिल जाएं उसके लिए हर जगह सम्मान मिलता है। सम्मान मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। सबकी दृष्टि उनकी ओर रहती है। जो हृदय के सरल होते हैं, आचरण जिनका स्वच्छ रहता है, परोपकार में जो अपने जीवन को लगा देते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती और उन्हें भुलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सब लोग उनको याद रखते हैं और उनके सामने नहीं, सही सही सम्मान होता है जो लोग पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं। पीठ पीछे जो प्रशंसा कर जाते हैं लोगों की कि वास्तव में ये ऐसे हैं, वो ही वास्तविक सम्मानित होते हैं। अपने अंदर अपने आप में ऐसे गुणों को आप प्रकट करिए कि ये लोग क्या, देव लोग भी आपके सम्मान के लिए उतर पड़े। ऐसी योग्यता जगाना चाहिए। उस योग्यता की परीक्षा भी होती रहती है। एक राजा के 3 पुत्र थे, बड़ा, मझला और हल्का। हल्के बोलते हैं, हल्के। तीनों के लिए राजा ने अलग अलग महल बनवा दिए और वह वहां से सुखपूर्वक रह रहे हैं। एक एक कमरा एक विशेष तीनों के लिए अलग से बनवाया था। और राजा के मन में आया कि इनको उत्तराधिकारी बनाना है, इनमें से किसको उत्तराधिकारी बनाए। बड़े को बना दिया, और अगर बड़े में उस प्रकार के गुण नहीं तो फिर राज्य का संचालन कैसे होगा। या जिससे हमारा अधिक स्नेह है उसको बना दिया और नहीं हो पाया तो गुणों की परीक्षा होना चाहिए। और राजा ने
एक दिन उन तीनों को बुलाया और कहा कि ये लो 4 पैसे, इन 4 पैसों से तुम्हारे लिए अपने अपने जो विशेष आपके 3 कमरे हैं उन कमरों को भरना है, और आज ही भरना है। रात्रि में मैं अवलोकन करने के लिए आऊंगा। और 4-4 पैसे दे दिए गए और सबने ले लिए। बड़ा वाला विचार करता है कि ये पिताजी को इतनी उम्र हो गई, अब ये क्या सूझी कि 4 पैसे दिए और 4 पैसे से क्या होगा, मजदूर भी मिलना मुश्किल है, और कमरा भरने के लिए कह दिया। इनकी बुद्धि जो है, ये सोच जो होती है अपनी अपनी सोच होती है, और जो गुणवान नहीं होते उनके अंदर विशेष रूप से नकारात्मक सोच भरी रहती है। वो आनंद नहीं ले पाते, अपने जीवन का आनंद नहीं लेते। एक तो वो है जो ये सोचते हैं कि जीना है और एक दिन मरना है, तो क्यों ना अच्छी तरह से ठाठ से जियो। एक वो जो है वो कह रहे हैं अच्छे जीवन अपन ने जिया है, अब मरना है तो अच्छे ठाठ से मरो। लेकिन एक वो होते हैं कि ये ठाठ से क्यों जी रहे हैं, वो ठाठ से क्यों मर रहे हैं। इसी सोच में ही ये अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। और विचार आया कि इन 4 पैसों से कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, जो गलियों में कूड़ा कचड़े के ढेर लगे हैं उससे ही भर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और उन 4 पैसे मजदूरों को दे करके और पूरा कचड़ा, क्योंकि पिताजी ने आज ही भरने के लिए कहा, वो भर दिया। दूसरा भी विचार करता है कि 4 पैसे से होगा क्या, लेकिन पिताजी ने कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए। तो उसने विचार आया कि घास फूस से ही ये, वो भी सड़ा गड़ा किसी का पड़ा होगा, ले जाओ उठा ले जाओ, उसने भर दिया। तीसरा विज्ञ था, बुद्धिमान विवेकी था, और विचार करता है कि ये 4 पैसे पिताजी ने हमारी परीक्षा के लिए दिए हैं, और इनसे क्यों ना एक अच्छा कार्य किया जाए। और उसने 1 पैसे से मोमबत्ती खरीदी, जितनी आ सकी। आज की जमाने की बात नहीं है, राज्य जब चलते थे उस समय की बात है, नहीं तो महाराज आज तो। हाँ, 1 पैसे से उसने सुगंधित अगरबत्तियां खरीदी, और 1 पैसे से परमात्मा का एक अच्छा चित्र खरीदा, और 1 पैसे से उसने अपने कमरे की सफाई आदि जो कुछ थी वो व्यवस्थित सारी करवा दी। रात्रि में पिताजी अवलोकन करने के लिए आए, और बड़े के कमरे के पास पहुंचते हैं, और दूर ही बाहर समझ में आ गया पिताजी को इसकी बुद्धि कैसी है। दूसरे नंबर के वहां गए तो देखा क्या है, घास फूस पड़ा हुआ है। और तीसरा के पास जैसे ही पहुंचते हैं वो पिताजी के स्वागत में आरती लिए हुए खड़ा है,
आइए आपका स्वागत है। और उसने अपने दरवाजे के ऊपर बड़े बाबा का चित्र लगा के रखा है। पिताजी ने देखा, उसको नमस्तु बोल दिया और अंदर प्रवेश किया तो पूरा का पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है और सुगंधी वहाँ फूट रही है। पिताजी खुश हो गए और पिताजी ने उसके लिए राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता सम्मान देती है। अपने अंदर ऐसे गुणों को प्रकट कर। ये किसी की कथा नहीं है, ये सबकी क्या है? अपना ये जीवन एक कमरा है। जीवन क्या है? एक कमरा है और 4 पैसे इस जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था है। और आज्ञा देने वाले कौन हैं कि आपको अपने कमरे भरना है? ये गुरु महाराज है कि आपके कमरे को, अपने जीवन रूपी कमरे को कैसे भरना है। चाहे आप तो नकारात्मक विषय कसायों से, आप कचड़े से अपने जीवन को भर लो, आपका जीवन पूरा कचड़ा हो जाएगा। भीतर बैठी हुई 4 कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनको जितनी आप तीव्र करोगे उतनी ही मन वचन काया की ये परिणतियां अशुभकारी करेंगी। आचार्य भगवंतों ने कहा, जिसकी कसाय चतुस्थानी होती है धर्म की बात नहीं सुनता, धर्मात्मा उसको रुचते नहीं और दूसरों को भी धर्म करने से वह रोकता है। स्वयं को तो रुचता नहीं, वो दूसरों को भी वह करने नहीं देता। ये कसाई की परिणति ऐसी हो जाती है। और जब कसाओं की तीव्रता रहती है तो लिस्याएं भी अशुभ हो जाती हैं। कृष्ण नील और कापोत में परिणमन उसका हो जाता है। और जब कसाओं की मंदता होती है तो उसकी मन वचन काया की परिणति शुभ हो जाती है। और जब शुभ होती है तो सबके प्रति अच्छे भाव होते हैं, अच्छे कार्य करने के भाव होते हैं, उदारता अंदर से आ जाती है और धर्ममय परिणति होने लगती है। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये समझो सबकी लिस्या यहाँ पर शुभ चल रही है। लेकिन किसी बात को लेकर के हम खटपट कर लें तो यहाँ बैठ करके भी हम अपनी लिस्याओं को, और कहते हैं कि अगर यहाँ आपने अपनी लिस्याएं गड़बड़ कर ली तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म के क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए धर्म क्षेत्रों पर आकर के। अपने मन वचन काय को जो यहाँ पर नहीं संभाल सकता तो फिर वह कहीं इस पाप को धोने में समर्थ नहीं होगा, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए जितना हो सके, यहाँ तो ये देव शास्त्र गुरु का दरबार है, लूट सको जितना लूट सको, लुटो मत। लुट लुट कर क्यों दीन, लुट क्यों, लुटो नहीं। यहाँ तो सब मिल रहा है और 3 लोक के नाथ हमारे लिए मिले हैं, ऐसे निर्गंत गुरु मिले हैं, दिगंबर मुद्राधारी मिले हैं और हमें जिनवाणी सरस्वती मिली है। चक्रवर्ती की संपदा हमारे लिए कोई काम की नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती पना मुझे नहीं चाहिए।
और अगर सम्यक दर्शन मेरे पास है तो मैं गरीब रहना बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर ऐसी रहती कि अगर मेरे पास सम्यक दर्शन है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, क्योंकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं जहां जाऊंगा मेरी व्यवस्था सब अपने आप होती चली जाएगी। और अगर मिथ्यात है, सही सही आस्था नहीं है, तो फिर ऐसी संपदा किस काम की? पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है अगर पूत तो कितना भी संचय कर लो सब लुटा देगा, और अगर सपूत है पूत तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। माता पिता का वह नाम करता रहेगा, रोशनी करता रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ संतानें जो माता पिता से जानी जाती हैं, और कुछ संतानें ऐसी होती हैं जिन संतानों के नाम से माता पिता जाने जाते हैं। हमें कैसे बनना है, हमें अपने अंदर कैसे गुणों को प्रकट करना है, ये है। इसलिए तीसरा जो था वह बहुत ही समझदार आदमी था, और उसके लिए आप लोगों के लिए कहा कि ये 4 पैसे जो दिए गए हैं, ये 4 जीवन की अवस्थाएं हैं, गुरु आज्ञा देने वाले हैं। जीवन आपका कमरा है। एक ने तो सड़ी गड़ी चीजों को अपने अंदर भरा है, एक व्यक्ति आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 5 पाप विषय कसायों के माध्यम से अपने आप को भरता चला। दूसरा जो है थोड़ा सा उससे ठीक है, लेकिन उसने अपना जीवन विषय भोगों में प्रमाद में निकालने वाला। एक प्रमाद भी बहुत बड़ा शत्रु है। जो प्रमाद कर जाते हैं, बड़े बड़े अवसर उनके सामने आते हैं, यूं ही उनके निकल जाते हैं। यहाँ तक कि चतुर्थ काल आदि होते हैं, तीर्थंकर का समोषण भी आता है तो भी उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसी दशा हो जाती इस प्रमाद के कारण। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने तो अपने जीवन में 1 पैसे से तो उसने अपने जीवन में संयम खरीदा है। उस संयम की झाड़ू के माध्यम से भीतर बैठ करके अपने कर्मों को साफ करता रहता है, और 1 पैसे से वह अपने हृदय को सम्यक ज्ञान के माध्यम से उजागर किया है, और 1 पैसा के माध्यम से उसने श्रद्धा की सुवास खरीदी है। यानी इसका जीवन सुवासित हो गया है श्रद्धा के। और 1 पैसे से जो चित्र खरीदा है वह ध्यान का रूप है, और जिसके जीवन में श्रद्धा, ज्ञान और संयम और ध्यान आ गया, ऐसा जीवन वास्तव में गुणवान वह जीवन कहलाता है। और ऐसे गुणवान लोगों की देव लोग भी सम्मान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, अपने ज्ञान को, जो ज्ञान का कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। एक पाप बताए गए हैं आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में, उसमें एक नानम च दुप्पयुत्तम, ज्ञान का दुरुपयोग करना भी पाप है। तो अपने ज्ञान को अच्छा बनाओ, सम्यक ज्ञान का उसको परिणत करो, साथ साथ में संयम को धारण करो, और ऐसे संयमित होकर के ध्यान के माध्यम से भीतर का आनंद लो। यही सिद्ध चक्र की सार्थकता है। बाकी तो सब ये यूं निकल जाता है, और थोड़ा सा कुछ आ गया दिमाग में, वो कीड़ा लग गया तो वही घूमता रहता है।
हम यहाँ पर पैसे आदि खूब खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं ले पा रहे। इसलिए वहां तक कुछ लोग कह रहे होंगे, अब महाराज बड़े बड़े लोगों को सम्मान नहीं हुआ, छोटे मंडल तो रह गए। अरे उनके लिए हमारा यहीं से दोनों हाथों से आशीर्वाद है, और जो और बैठे हुए हैं सबको आशीर्वाद है। आप लोगों ने यहाँ पर जो संचय किया है भूतो ना, ऐसा संचय इसके माध्यम से होता है। इसलिए आप लोग जब भी ऐसे धर्म के अनुष्ठान हो, सब कुछ छोड़ करके ऐसे अनुष्ठानों में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। अगर इन अवसरों का हमने लाभ उठा लिया तो अगले भवों में ये अवसर आपको इतनी बार आएंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। देव बन करके फिर छोटे मोटे अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में शामिल होते हैं वो जाकर, और फिर उधर से उतर करके स्वयं के भी पंच कल्याणक होने लग जाते हैं। ऐसे कि आप लोगों ने हमारा बहुत समय ले लिया, हमने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। 4 पंक्ति कह करके समाप्त करेंगे कि पंखों पर विश्वास नहीं, पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, और चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं, सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको अपनी आत्मा के ऊपर और सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। अपने जीवन को जिंदा बना के रखना, अपने जीवन को निर्मल बना के रखना, और इस भव में हमें संसार से पार होना है। बस एक बात ही ठान करके रखना, और आगे हमारे मार्ग अच्छे बने, और सारे लोग मिलकर के इस प्रकार की भावना बनाओ। हे भगवान गुरुदेव बहुत जल्दी से जल्दी इस भोपाल नगर में फिर से आए, और एक यहाँ पर ऐसा अनुष्ठान हो कि सारी दुनिया उसको देखने के लिए आए, देवता भी उतर आए। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। 2 तारीख का बोल लो। हाँ, सबको अच्छे से इंद्र बन करके अभिषेक करना है। 2 तारीख को रविवार का दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है, छुट्टी का दिन है। उस दिन हम सभी लोग पूज्य श्री के साथ में समस्तगढ़